प्लेसेंटा ऑर्गन के हवाले से जिक्र किया गया है। कानून ये कहता है कि इसको ज़ाया कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इसको आगे फ़रोख्त किया जाता है। स्मेल वगैरह आती है उसकी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमें कहते थे कि मतलब चाइनीज़ वगैरह तो कुछ इस तरह का खाते पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में मौजूद हूं और ये गली नंबर 32 है। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप जो मकान देख रहे हैं, ये वही मकान है जहां पर FIA और हुटा की टीम ने गुज़श्ता रोज़ छापा मारा और जहां से इंसानी अज़ा की स्मगलिंग की एक फैक्ट्री जो है वो FIA की टीम ने यहाँ उनको बेनकाब किया और 3 चाइनीज़ बाशिंदों समेत 5 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में दर्ज किया गया है और मकामी अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है। मुलज़मान को मंडे के रोज़ कल सोमवार को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। थोड़ा सा इस केस के हवाले से हम बताएं, FIA ने जो मुकदमा दर्ज कर रखा है उसमें प्लेसेंटा ऑर्गन के हवाले से जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये प्लेसेंटा ऑर्गन जो है ये होता क्या है। प्लेसेंटा ऑर्गन बेसिकली एक टेम्प्रेरी ऑर्गन होता है जो कि ज़चगी के बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। और जिस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल वेस्ट है, जिसमें सिरिंजें और दीगर जो आलात होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है, वो भी फ़रोख्त हो जाते हैं। इसी तरह ये जो नाल है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, इसे भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स से, हालांकि कानून ये कहता है कि इसको ज़ाया कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इसको आगे फ़रोख्त किया जाता है। तो बेसिकली ये ऑर्गन्स जो है इसका यहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त का सारा काम चल रहा था और इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व थे। यहाँ से ये वो फैक्ट्री है जहाँ से ये ऑर्गन्स जो है वो उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद इसे बताया ये जा रहा है कि वियतनाम जो है वो भिजवाया जाता था। और ये पूरा एक गैंग है जिसमें पाकिस्तानी कुछ वर्कर्स जो हैं वो इन्होंने हायर कर रखे थे, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से ये ऑर्गन्स जो है वो इकट्ठा करते थे, उसके बाद यहाँ लाया जाता था और उसके बाद यहाँ से एक प्रोसेस होने के बाद उसे बैरून मुल्क जो है वो भिजवाया जाता है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ये आप देख सकते हैं इस वक्त भी इस घर को, जो कि एक रिहायशी एरिया में वाक़ है और ये इस्लामाबाद का एक पोस्ट सेक्टर है F71, और इस घर को आप देख सकते हैं कि सील किया गया है। यहाँ पे 3 किस्म के नोटिस जो हैं वो लगाए गए हैं FIA की जानिब से और हिदायत की गई हैं कि इसको दोबारा जो है वो इस्तेमाल में अभी फ़िलहाल नहीं लाया जा सकता। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी और 3 चाइनीज़ शहरी हैं, उनके इंकशाफ पर इनका जो दूसरा वेयर हाउस है E11 में, वहाँ भी FIA ने छापा मारा और वहाँ से इस तरह के मवाद और जो प्लेसेंटा ऑर्गन्स हैं उसकी काफ़ी तादाद में उसे बरामद किया गया। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये बैरून मुल्क भिजवाते थे, उस वक्त ये शो ये करते थे कि ये शीप प्लेसेंटा है। मतलब इसमें बताया ये जाता था कि जैसे ये ह्यूमन ऑर्गन नहीं है, इससे बल्कि भेड़ की जो प्लेसेंटा है उसे बताया जाता था। और इस तरह ये एक गैर कानूनी काम इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में चाइनीज़ जो है वो बैठ के कर रहे थे। अब मुकदमा दर्ज हो गया, मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। मंडे को मुल्ज़मान को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। एक और चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है कि यहाँ से जो इन्होंने मवाद बरामद किए हैं, जो ऑर्गन्स बरामद किए हैं, वो कहीं रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होते हैं या खानों में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी ज़िम्मेदार जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई FIA के, उन्होंने भी यही कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से वियतनाम और दूसरे जो ममालिक हैं, इब्तदाई तौर पे जो नाम सामने हैं, वहाँ पे ये भिजवाए जाते थे। और ये ऑर्गन्स जो है ये बेसिकली मुख्तलिफ़ अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होता था। तो ये सारा मामला है इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में। एक घनौना काम जो है वो गुज़श्ता कई अरसे से जारी था। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये प्लेसेंटा ऑर्गन्स जो है वो इन चाइनीज़ तक कहाँ से पहुँचाया जाता था। इस हवाले से ज़राए का भी ये कहना है कि पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से जो मेडिकल वेस्ट, जो प्लेसेंटा ऑर्गन्स वहाँ से जो जिसे ज़ाया कर देना चाहिए था, वो मुख्तलिफ़ वर्कर्स जो हैं हॉस्पिटल्स के और स्टाफ जो है उनकी मिली भगत से
इस माफिया को या इस माफिया के जो आगे फ्रंट मैन हैं उनको ये बेचा जाता था, जिसके बाद ये यहाँ इस्लामाबाद E11 में एक जहाँ पे इन्होंने एक वेयर हाउस बनाया हुआ था वहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता था, जिसके बाद ये बैरून मुल्क भिजवाते थे। इस वाले से भी FIA ने अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि एक टीम जो है वो पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के हॉस्पिटल्स का तमाम डेटा जो है वो हासिल कर रही है और इसमें जो जो मुलविस हैं उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो मकान 4A है जहाँ पे FIA ने छापा मारा और इसी मकान के बैक साइड पे ये शहरी हैं जहाँ पे ये वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। इनसे बात करते हैं कि इस अरसे के दौरान इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या शिकायत की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सर? क्या नाम है जी आप? मेरा नाम अलीशा। अच्छा, आप इसी मकान के बैक साइड पे रहते जी, हैं? ये एक ही मकान है और डिवाइड हुआ हुआ है 2 हिस्सों में। जी। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं? हमें तो तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो यहाँ ये जो एक्टिविटी होती थी इसका आपको नहीं पता था? इनको तकरीबन 1.5 साल हुए शिफ्ट हुए हुए। तकरीबन 1.5 साल लगा लें आप, ठीक है। और तब से ये रह रहे हैं और हमें एक्टिविटी का तो नहीं था पता। स्मेल वगैरह आती होती थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमें कहते थे कि मतलब चाइनीज़ वगैरह तो कुछ इस तरह का खाते पीते हैं, तो इस वजह से हम इग्नोर करते थे। और 1-2 दफ़ा कंप्लेन भी इनको की है कि भैया आप थोड़ी सी एहतियात करें। तो उसके बाद कुछ अर्सा कम हुई है स्मेल, लेकिन फिर भी आती थी। और इनकी एक्टिविटी होती थी रात को ज़्यादा। किस टाइम पे? तकरीबन 2 बजे 3 बजे आना जाना लोगों का होता था इधर। और गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो इधर से डायरेक्ट अंदर जाती थी और सारा सामान अंदर ही जो है ना शिफ्ट होता था। ज़्यादातर चाइनीज़ आते थे? चाइनीज़ पाकिस्तानी, जो इनके ड्राइवर है ना पाकिस्तानी थे वो। अच्छा। जी। तो मतलब आप लोगों ने इन्हीं से शिकायत की थी कि ये स्मेल आती है? जी, इन्हीं से हमने शिकायत की थी कि आप थोड़ी सी एहतियात करें। तो इन्होंने कहा कि चाइनीज़ है तो इस तरह कुछ खाना वगैरह बनाते हैं तो उस चीज़ की स्मेल आती है। तो यहाँ से आपने कोई जिस तरह बड़ी गाड़ियाँ जिनमें ये सामान लेके जाते थे या जो भी मवाद लेके जाते थे, कोई ऐसी गाड़ियाँ या एक्टिविटी आप लोगों ने देखी थी पहले? घर वाले तो मतलब उन्होंने तो नहीं कभी देखा, लेकिन मेरा 1-2 दफ़ा तजर्बा होगा कि मैं इधर से जा रहा हूँ रात को 2 बजे 3 बजे के करीब, इधर गाड़ियाँ जो है ना खड़ी होती थी अक्सर। तो माइंड में शक भी था, लेकिन ये है कि ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या अंदर चल रहा है तो क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है इधर नहीं किसी के घर में नहीं वो करने देते, इंटरफेयर नहीं करने देते।